बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन खैरपुर टामेवाली में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद चुगताई साहब, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन खैरपुर टामेवाली, रहनुमा मुस्लिम लीग बहावलपुर। आज हम ख़ास तौर पे जो बात करने जा रहे हैं, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया था पिछले साल, तो आपने अपने उस टेन्योर को लेकर बार में क्या क्या डेवलपमेंट करवाई, वकला के लिए क्या इस्लाहत लाए, तो ये डेवलपमेंट के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे और सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए अहमद साहब से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह सर। आपका जनरल सेक्रेटरी का टेन्योर खैर वाफियत से गुजर गया, बहुत अच्छा रहा आपका टेन्योर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जनाब, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की थी गवर्नमेंट हाई स्कूल खैरपुर टामेवाली से। मैट्रिकुलेशन किया था मैंने, और जो है फिर उसके बाद मैंने जो है इंटरमीडिएट किया है इंटर कॉलेज बहावलपुर से, जो कि अब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बन चुका है। और ग्रेजुएशन मैंने मुकम्मल की है गवर्नमेंट सादिक एजल्टन कॉलेज बहावलपुर से। और मैंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। ठीक। अहमद साहब, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? देखें, मैं माशरे में जब कभी भी कोई नाइंसाफ़ी होती है, शुरू में जी। मेरे एक मिजाज के अंदर ये शामिल था कि मैं उसको जो है बर्दाश्त नहीं करता था। तो उस हवाले से वो जज्बात परवान चढ़ते रहे और मैंने ये जो है लॉ की फ़ील्ड इख्तियार की। और आज भी बतौर वकील मेरी ये कोशिश होती है कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, उसका साथ दूँ, उससे इंसाफ लेकर दूँ, उसकी हक रसी कराऊँ। ठीक, माशाल्लाह। आप माशाल्लाह सीनियर कानूनदान भी हैं और बार के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, एक अच्छे वकील के अंदर बुनियादी तौर पे तहम्मुल, सब्र होनी चाहिए और उसको मामला फ़हम होना चाहिए। लोगों के साथ मुआविन होना चाहिए। कोर्ट में एक बेहतर माहौल के अंदर अपने केस को जो है वो पेश करना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ़ मिल सके। बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो वकील है जी। उसका किरदार जो है वो मिसाली होना चाहिए। उसे हमेशा एक बेहतर माहौल के अंदर एक खूबसूरत पोलाइट सिलसिले के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने साइलिन की केस को बढ़ाना चाहिए और हमेशा अपनी शख्सियत के अंदर बेहतरी पैदा करनी चाहिए। और इस हवाले से हमें जो है गाइडलाइंस जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे लिए कामिल है। उनकी जो है उन्होंने तमाम तर हमारी जो है हमारे लिए एक बेहतरीन जो है बल्कि तमाम इंसानियत के लिए बेहतरीन एक जो है वो नमूना छोड़ा है, और उसके मुताबिक जो भी ज़िंदगी गुजारेगा वो बहुत बेहतर रहेगा, कामयाब रहेगा। ठीक। जनाब, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दुनिया की तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया के हर खित्ते के अंदर वकीलों ने हमेशा जो है वो एक बेहतर किरदार अदा किया है, हुक्मरानी की है और हुक्मरानी जो है लोगों को करके दिखाई है। अभी आप ये देख लें कि आपका पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले भी एक वकील साहब यानी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे, और उसको पाए तकमील तक पहुँचाने वाले भी जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने उस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुँचाया। वो भी एक वकील थे। इब्राहिम लिंकन भी एक वकील थे। जो है इस तरह दुनिया में ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि वकला ने जब भी जो है बड़े बेहतर अंदाज के अंदर प्रोफेशनल सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतर शख्सियत के तौर पर अपने आप को पेश किया है। मुआशरे ने, लोगों ने, जमहूरियत ने हमेशा उनको प्रमोट किया है। ठीक हो गया।
पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज़ अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ की फरहमी में बुनियादी तौर पर जो बुनियादी किरदार है वो है जो है माताहत अदलिया का, जिसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स तक की कोर्ट्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने के लिए भी पैसे नहीं होते, उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास झिझक होती है, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, गवाह नहीं मिलता, बहुत सारे लोग उनकी मुखालफत के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यकीनन हमारे निज़ाम इंसाफ में माताहत अदलिया का बहुत अहम किरदार है और माताहत अदलिया ने हमेशा बड़े बेहतर अंदाज में खिदमत सर अंजाम दी हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और बैन ही इसी तरह हाई कोर्ट में भी जो है वो इंसाफ का जो है बहुत अहम पहलू है, लेकिन चूँकि इस सूबे की एपेक्स तरीन कोर्ट है तो उसमें मामला जाते हैं एपलेट स्टेज पर, तो यकीनन वो इंसाफ का एक अहम दरवाज़ा है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम मेरे नज़दीक माताहत अदलिया है, जिसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक की अदलिया कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। मैं पार्लियामेंट के मेंबरान से जो है गुजारिश करूँगा कोई इस हवाले से जो है मज़ीद जो है लेजिस्लेशन जो है उसको सर अंजाम दें और उसमें ख़ास तौर पर आने वाले वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कानून में बेहतरी लाएँ। उसके लिए जो है मुख्तलिफ जो है बाज़ के साथ मिलकर जो है वर्किंग की जा सकती है। ठीक। अहमद साहब, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की ही अहमियत है। अहमद साहब देखें, बुनियादी तौर पे जब तक कोई माशरा, कोई इंसान, कोई भी सोसाइटी जब तक रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती तो वो कभी भी न पनप सकती है ना आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जब रूल ऑफ लॉ होता है तो हर आदमी जो है कंटेंटमेंट, इत्मीनान महसूस करता है कि उसके साथ कभी भी ज़्यादती नहीं होगी, नाइंसाफ़ी नहीं होगी, वो अपने मामलात को बेहतर अंदाज में चला सकेगा और इस रूल ऑफ लॉ की वजह से उसको इंसाफ मिलकर रहेगा। आज अगर हमारे माशरे में थोड़ा बहुत कोई बेचैनी महसूस होती है तो उसकी बुनियादी वजह रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के हवाले से थोड़ी सी कमज़ोरी है और इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि ये माहौल बेहतर हो जाएगा और मौजूदा हुकूमत ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट बहुत बेहतर इक़दामात कर रही है, इंशाल्लाह बड़ी बेहतर सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, मैं आपका इंटरव्यू कर गया था, आपका टेन्योर कंटिन्यू था जी। मैं बाहर में आया, माशाल्लाह मुझे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आई। आपने अपने टेन्योर में बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई है और मैंने नोट किया है, और आपने सोलर की मंजूरी भी माशाल्लाह करवाई है और ट्रांसफ़र की डबल कैपेसिटी जो है आपने बाहर में करवाई है। वाशरूम्स के हवाले से बात करें तो सैलीन के लिए आपने सिविल कोर्ट्स के साथ रेनोवेट वाशरूम्स भी वर्क करवाए हैं। तो कतकरामी की माफ़ी चाहूँगा। देखें, जब मैं सेक्रेटरी बना तो हमारा पहला प्राइम एजेंडा ये था कि हम यहाँ पे खैरपुर टामेवाली में कोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर सोलर कराएं। तो उस हवाले से उस वक्त के फादर सेशन जज साहब, जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब राजा गजनफर अली खान साहब ने हमारे साथ खैरपुर बार के साथ बहुत कोऑपरेट किया था और उन्होंने सोलर के हवाले से इसकी मंजूरी कराई थी कि खैरपुर का जो तहसील कोर्ट कम्प्लेक्स है ये मुकम्मल तौर पर सोलर हो जाएगा। बैन ही हमने उन्हें ये गुजारिश की थी कि चूँकि जो है अब तमाम मामलात लाइट के ज़रिए चलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर है, कोर्ट रूम है, रिकॉर्ड रूम है, ये सारी चीज़ें हैं तो लाइट के बगैर नहीं चलती। तो हमने राजा साहब को ये गुजारिश की थी तो उन्होंने जो है जनाब राजा गजनफर अली खान साहब ने खसूसी मेहरबानी की थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे बहावलपुर। उन्होंने हमें जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर की डबल कैपेसिटी कर दी थी, सिविल कोर्ट के लिए भी और फिर सेशन कोर्ट के लिए भी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही टेन्योर में वो मुकम्मल होके लग भी चुके हैं और वर्किंग कर रहे हैं। ठीक, और आपने नई अदालत में कैंटीन भी बनाई? जी, जो नया हमारा कम्प्लेक्स बना है, मैं अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन को बताता चलूँ कि खैरपुर में पहले पुरानी कचहरी थी जहाँ पे एक सिविल कोर्ट थी, लेकिन बाद में फिर 2011 में नया कोर्ट कम्प्लेक्स बना था और उसके अंदर जो कैंटीन नहीं थी। ठीक है। तो वो हमने जो है उसमें कैंटीन मुकम्मल कराई है। उसके अंदर साइलिन के लिए सिविल कोर्ट के साथ वाशरूम मौजूद थे लेकिन उनकी हालत खस्ता हो चुकी थी, तो उन तमाम को रेनोवेट कराया है
और वह अब तमाम वाशरूम जो है रनिंग कंडीशन में सिविल कोड के साथ वो बेहतरीन वाशरूम मौजूद हैं जो कि साइलिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक। और वुकला की चैम्बर्स के हवाले से भी आपने ये काम करवाया, मट्टी वगैरह डलवाई है? जी, जब मैं सेक्रेटरी बना तो हमारे पास नए चैम्बर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल थे। नए चैम्बरों की अलाटमेंट हो चुकी थी, लेकिन उसमें काफ़ी गहराई थी, तकरीबन जो है 7 से 8 साढ़े 8 फुट के लगभग गहरे खड्डे थे। तो उनको फिल कराने के लिए जो है हमने तमाम चैम्बर्स पे वो जो है भराट डलवाया था और उन तमाम चैम्बरों पे भराट डल चुका है और लोग काफ़ी दोस्तों ने वहाँ पे चैम्बर बना लिए हैं। अब वो गड्ढे ख़त्म हो चुके हैं। और वाटर पाइप लाइन के हवाले से चैम्बर्स तक वो आपने मुकम्मल करवाई, वो भी बताइएगा। जी, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी नए कोर्ट कम्प्लेक्स के साथ जो चैम्बर्स की जगह अलॉट हुई थी, वहाँ पे मीठे पानी के लिए काफ़ी संगीन मसला था। तो हमने जो है पूरी पाइपलाइनें बिछवा के उसको मुकम्मल तौर पर जो नया वकला के बैठने की जगह है, चैम्बर्स की जगह, उस पे वहाँ हमने मीठे पानी के पाइप पहुँचवाए हैं और वहाँ पे अब मीठा पानी तमाम दोस्तों को दस्तयाब है। ठीक। वकुला सामान के लिए पार्किंग शेड भी आपने बनवाया और जजेस सामान के लिए अलग बनवाई, इस हवाले से भी बताइए। जी, हमारे टेन्योर में ये बहुत जो है हमने बड़ी काविशें की, तो उससे मिलके जो है ना बार को साथ लेके चलते हुए हमने जो है मॉडरेट लायर फोरम को साथ लेके चलते हुए जो है साइलिन के लिए अलग पार्किंग शेड है, वो कागला सामान के लिए पार्किंग शेड अलग है और जजेस सामान के लिए पार्किंग शेड अलग है। क्योंकि अहमद साहब जो है मौसम के हिसाब से, मौसम की सख्ती के हिसाब से पार्किंग शेड गाड़ी के लिए ज़रूरी होता है, तो वह जजेस के लिए अलग शेड्स मौजूद हैं पार्किंग के और वकला सामान के लिए अलग पार्किंग शेड्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, रिकॉर्ड रूम के हवाले से बात कर रहे हैं, मुहाफ़िज़ खाना बनवाया आपने, नकूल के लिए सैलिन को बहावलपुर जाना पड़ता था, तो इस हवाले से आप बताइएगा। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि नाज़रीन 1991 में ये तहसील खैरपुर टामवाली का क़याम अमल में लाया गया था। तो उसके बाद यहाँ पे पहली सिविल कोर्ट जो है वह अहमद साहब यहाँ पे कायम हुई और उस सिविल कोर्ट के क़याम के बाद यहाँ पे इब्तदाई सिविल अदालत ने काम शुरू कर दिया और फिर 2011 में आके यहाँ पे जो है ना हमने पूरी एक तहरीक चलाई खैरपुर टामवाली बार एसोसिएशन ने और उसमें जो है हमने एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट का क़याम उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने मेहरबानी की और यहाँ पे उसका क़याम अमल में लाया गया। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि चूँकि ये एक जो है कानून है, ज़ाब्ता है कि मिसल मुकम्मल होने के बाद 30 दिनों के बाद वो मुहाफ़िज़ खाना या जिसे रिकॉर्ड रूम कहते हैं वहाँ चली जाती थी। तो वो हमसे यहाँ पे कुछ तकरीबन 65-70 किलोमीटर के फासले पे बहावलपुर में था। अब जब जिस साइल को या वकील साहब को या साइलिन को नकूल चाहिए होती थी तो वो 65 किलोमीटर का सफ़र करके जाते थे, वहाँ नकल अप्लाई करते थे, सारा दिन वहाँ उनको लग जाता था। सम टाइम सारा दिन लगाने के बाद भी नकल नहीं मिलती थी और उनके अखराजात भी अच्छे खासे हो जाते थे। तो एक नकल पे जो है ना अच्छे खासे अखराजात हो जाते थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा उस पर सर्फ हो जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जुडिशरी के तावन से उनको खुसूसी गुजारिश करके यहाँ हमने पुरज़ोर ये जो है इसका मुतालबा किया और उसको हम बार बार हमने जो है उस हवाले से अहमद अलिया के साथ राब्ते में रहे और मुअज़्ज़ज़ अलिया ने बहुत मेहरबानी की हमारे साथ। उन्होंने खैरपुर में रिकॉर्ड रूम बनवा दिया है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे साइलिन जो हैं अब उनको यहाँ पे जो है टाइम ज़ाया किए बगैर और कम ख़र्च में यहीं से ही रिकॉर्ड रूम से नकूल मिल जाती हैं। ठीक। आपने अपने इस टेनोर में बार एसोसिएशन खैरपुर टामवाली बार रूम में कितने फंक्शन करवाए और किन किन दोस्त अहबाब ने शिरकत की और कितने जजेस साहबान ने शिरकत की आपके टेनोर में? मेरे टेन्योर के अंदर सर हमने कुल राउंड अबाउट को तकरीबन 8 के करीब फंक्शंस जो है वो कराए हैं, जिसके अंदर जो है उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब राजा गजनफर अली खान साहब और फिर उनके बाद आए थे जनाब सरदार अकरम खान साहब। वो उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई, वो हमारे प्रोग्रामों में शरीक होते रहे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ हवालों से सेमिनार्स होते रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम होते रहे, जिसके अंदर जो हमारे मेंबरान पंजाब बार कौंसल जनाब जो है मलक सिकंदर याद नगाना साहब, हाजी मोहम्मद अफजल दराला साहब और नासिर महमूद जोया साहब भी यहाँ शिरकत करते रहे हैं। चौधरी इमरान हुसैन चट्टा साहब ने भी शिरकत की, वो भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते रहे हैं। हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे यहाँ पे प्रोग्राम कराए और उसमें तकरीबन डिवीज़न के
तमाम दोस्तों ने शिरकत की। जुडिशरी के अंदर जो है सीनियर सिविल डिवीज़न ने शिरकत की, उस वक्त के एडिशनल सीनियर साहबान ने जो है वो भी शिरकत की, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब यहाँ पे शरीक होते रहे हैं। ठीक। अहमद साहब, टेनओवर मुख्तसर सा होता है आपका, जब इलेक्शन होते हैं तो साल का पता नहीं चलता। अगर ये टेनओवर ज़्यादा हो तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाते इस बार को लेकर। यकीनन जो है अगर टेन्योर थोड़ा ज़्यादा मिले तो वो उसमें मज़ीद बेहतरी के चांसेस होते हैं, जबकि साथ साथ इंसान की जो है ना वो उसको मामला को समझने में बेहतरी आती है। लेकिन चूँकि देखें हमारा एक पंजाब बार काउंसिल एक्ट के तहत हम चल रहे होते हैं, उस एक्ट के मुताबिक हमें 1 साल का टेन्योर जो है वो मिलता है और वो हम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे मेरी ज़ाती राय ये है और हमारे मॉडरेट लॉयर फोरम की भी ये राय है कि जैसे पंजाब बार कौंसिल का 5 साल के लिए है मामला, तो वो मेंबर जो है 5 साल के लिए मुंतखब होता है। अगर ये जो है सूबाई लेवल पे कम अज़ कम डिस्ट्रिक्ट की सतह पे और तहसील लेवल पे और हाई कोर्ट के लेवल पे इस हद तक कर दिया जाए कि सदर और सेक्रेटरी साहब और उनके साथ जो कैबिनेट तश्कील पाती है उसको 2 साल का टेन्योर दे दिया जाए, तो ये मेरी ज़ाती राय है। अगर हो सके तो ये ज़्यादा मुनासिब है। बसूरत दीगर तो जैसे हम पंजाब बार काउंसिल को फॉलो करते हैं तो 1 साल का उन्होंने टेन्योर दिया हुआ है, उस 1 साल के अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि वकला के लिए बेहतरी की जाए, और यही ही मतम नज़र होता है। और मॉडरेट लॉयर फोरम के दोस्तों की और हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम खैरपुर बार के लिए, इस ज़िले के वकला के लिए बेहतर सूरत हाल पैदा कर सकें। मैं बताता चलूँ आपको कि हमारे पास जो वकला साहबान जो है खुदा न खासा जो फौत हो जाते हैं, उनके बेनिफिट फ़ंड के लिए हमेशा हमने कोशिश की है, उनकी फैमिलीज़ को अकोमोडेट कराया है। क्योंकि अहमद साहब आप समझते हैं कि जब एक वकील साहब खुदा न खास्ता अल्लाह के हुक्म से चले जाते हैं, फौत हो जाते हैं, तो उनकी फ़ैमिली के लिए काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। तो ये बेनिफिट फ़ंड जो है हम ये कोशिश कराते रहे हैं जो है वो उनके फैमिली को, उनके लवाहिकीन को मिले, ताकि जो उनके लिए कुछ हमारी तरफ से एक हकीर सी एक कोशिश हो सके कि उनकी फैमिलियों में बेहतरी आ सके। ठीक। अहमद साहब, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मैं ये समझता हूँ कि मेरी इस कामयाबी के अंदर सबसे पहले मेरे मौला पाक, मेरे खालिक कायनात हज़रत अल्लाह पाक हैं, उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उम्मती हैं, और मेरे वालिदैन हैं, मेरे असातिज़ा हैं। ख़ास तौर पे मैं अपनी वालदा का जिक्र करना चाहूँगा, वो मरहुमा का। उन्होंने हमेशा जो है हमें प्रमोट किया, हमें जो है ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया, हमें वकील बनाया, और हमेशा हमें अच्छे अखलाक का और बेहतरी का दर्स दिया। और फिर उसके बाद मैं अपनी पूरी बार खैरपुर अमली का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर बहुत करम नवाज़ी की, और मॉडरेट लॉयर फोरम का मैं ख़ास तौर पे मशकूर हूँ, क्योंकि उनकी रहनुमाई से, उनकी मोहब्बत से जो है ना, जो है हमने मामलात आगे चलाए। मैंने ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में कोशिश की, वकला की बेहतरी के लिए कोशिश की। तो यकीनन आप ठीक कह रहे हैं कि यकीनन जो है वालिदैन, दोस्त और लीगल फ्रेटर्निटी, और मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मैं खैरपुर अमली बार का एहसानमंद हूँ। जनाब, आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? पसंदीदा शहर कौन सा है? सैर व सियाहत के हवाले से मैं अर्ज़ करता तो चलूँ कि हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में जब हमें समर वेकेशन होती हैं, ये जुलाई के से शुरू होती हैं, मिड जुलाई से, और फिर ये अगस्त तक जाती हैं। इसमें हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि शुमाली इलाक़ाजात में हम चले जाते हैं। इस मरतबा जो लास्ट टाइम जो हमने विज़िट किया है वो किया हमने खुमराट वैली को। बहुत खूबसूरत मकाम है, बहुत अच्छा मकाम है सियाती, और इसी तरह सवात का बहुत प्यारा मकाम है, बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान में सियाहत के बेहतरीन मकामात हैं, उनको विज़िट करें और जो है अपनी सियाहत को फ़रोग़ दें, मस्बत एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ दें। देखें ये आपका इमेज है, आपके मुल्क का इमेज है। इंशाल्लाह ये सैर व सियाहत से आपके मुल्क को बड़ी बेहतर सूरत हाल पैदा होगी। आपको जो है वहाँ से फ़ंड्स मिलेंगे और लोगों में पूरी दुनिया में एक बेहतर इमेज जाएगा। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? हाँ, मुझे खाने में सच्ची बात ये करेले गोश्त पसंद है। करेले गोश्त पसंद है। हाँ जी। ठीक हो गया। एक वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? देखें, वकील को सबसे पहले अपने साइल के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए। ठीक है। आप तसल्ली से उसकी बात सुनें। जब तक आप अहमद साहब उसकी बात नहीं सुनेंगे
आपको बात की समझ नहीं आएगी, आप बात की डेप्थ तक, बात की गहराई तक नहीं जा सकेंगे। उसकी गहराई तक जाने के लिए आप तसल्ली से उसकी बात सुनें, समझें और उसे अपने पास जो है ले लें, नोट्स ले लें। नोट्स लेने के बाद फिर आप, चूँकि केस दो चीज़ों का मजमूआ होता है, फैक्ट्स का और कानून का, मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ लॉ। तो मैटर ऑफ फैक्ट जो है उसके हवाले से आपको जो है वो तमाम सूरत हाल बताता है साहिल, और उसको फिर आप कानून के सांचे में डालते हैं एक वकील साहब, और उस केस को मैं समझता हूँ कि पूरी तरह तैयार करना चाहिए, उसके हर पहलू पे गौर व फिक्र करनी चाहिए, और फिर आप अपना मुकदमा बेहतर अंदाज में पेश कर सकें ताकि बेहतरी हो। देखें, जीतना हारना एक अलग पहलू है, कोशिश हमेशा बेहतरी की होनी चाहिए ताकि आप बेहतर फुटेज पर उसका केस पुट करें। बाकी आपका काम है आर्गूमेंट्स करना, अच्छे तरीके से केस पेश करना और फैसले करना, हमेशा वह जो है मज़हब जुडिशरी का काम है। अहमद साहब, एक अहम सवाल है कि वकला साहबान हड़ताल करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, मैं अब अपनी ज़ाती राय का इजहार करूँगा, जो स्ट्राइक्स होती हैं वो किसी इशू पे होती हैं, ऐसे नहीं होती। ठीक है। उसके पीछे कुछ ऐसी रीज़न्स होती हैं जो कि ख़त्म नहीं हो रही होती, या उनको कोशिश किया जाता है लेकिन वो नहीं होती, तो फिर जो है बार स्ट्राइक की तरफ जाती है। मेरा ये ख़्याल है ज़ाती तौर पे कि जो है स्ट्राइक से थोड़ा गुरेज किया जाना चाहिए, और जो है बुनियादी तौर पे ये कोशिश की जानी चाहिए जिस मसले की वजह से स्ट्राइक हो रही है, जो कि इशू आ रहा है, उस इशू को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त की वहाँ की जो होती है कैबिनेट, उसको चाहिए कि वो कंसर्न्ड लोगों के साथ जिनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे होते हैं उसको टेकअप करें, निगोशिएट करें और बेहतर अंदाज में हल करने की कोशिश करें। स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, स्ट्राइक होने से लिटिगेंट का काफ़ी नुकसान होता है, मसाइल पैदा होते हैं। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ अहमद साहब कि वकील साहब का भी नुकसान होता है। स्ट्राइक कोई बेहतर नहीं है, लेकिन बाअमर मजबूरी जो है वो स्ट्राइक करनी पड़ती है, तो फिर की जाती है, और उसमें इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए, मामलात को देखना चाहिए कि स्ट्राइक्स ना हों, और अगर स्ट्राइक हों भी सही तो वो एक जो है ना एक लिमिटेड पैराए के अंदर होनी चाहिए। ठीक। अहमद साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। बहावलपुर में मुस्लिम लीग नवाज़ की सतक मजबूत है, और ख़ास तौर पे हमारे इस बहावलपुर से माशाअल्लाह मियाँ काज़िम अली पीरज़ादा साहब सूबाई वज़ीर हैं, और रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब वफाकी वज़ीर हैं, और हमारे बहावलपुर से डिप्टी स्पीकर ज़हीर चन्नड़ साहब हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नून लीग के हवाले से? मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बहावलपुर ज़िला हमेशा मुस्लिम लीग नून का घर रहा है और मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। यहाँ पे लोग मुस्लिम लीग से वालेहाना मोहब्बत करते हैं, और मुस्लिम लीग भी हमेशा जो है वो बहावलपुर ज़िले से प्यार करती है। आप उसका ये देख लें कि इस वक्त जनाब मियाँ रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, और जनाब मियाँ काज़िम अली पीरज़ादा साहब सूबाई वज़ीर हैं, और मलिक ज़हीर अहमद चन्नड़ साहब जो है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, और ये साहबान जो है अपने ज़िले के लिए बेहतरीन काविशें सर अंजाम दे रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे अर्ज़ करता चलूँ कि जो मियाँ रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब हैं उन्होंने, और मियाँ काज़िम अली पीरज़ादा साहब ने, उन्होंने हमें ये बहावलपुर से लेके हासिलपुर तक 2 रोया रोड्स दिए हैं, जो कि बेहतरीन सड़क है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हवाले से ये सड़क है, और खैरपुर के हवाले से जो है उन्होंने बहुत सारी तरक्याती प्रोग्राम शुरू कराए हैं, जिसके अंदर जो है चुंगी 4 से लेके थाने मोड़ तक ये सर्कुलर रोड है खैरपुर का, ये शुरू होने जा रहा है। मियाँ हैदराबाद पीरज़ादा साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल के चेयरमैन हैं, वो पूरे ज़िला में बहुत अच्छे काम करा रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगह पे वाटर सैनिटेशन की स्कीम चल रही हैं। मियाँ काज़िम अली पीरज़ादा साहब ने अभी जो है ये भिंडी रोड जो है उसको मुकम्मल कराया है। फिर कोड़े के पतन तक जो रोड जाता था मेट्रो रोड, वो मुकम्मल करा रहे हैं। मियाँ काज़िम अली पीरज़ादा साहब हमेशा ख़ुद कॉल अटेंड करते हैं और हर कॉल का जवाब देते हैं, हमेशा हल्के में अवाम के हर दुख सुख में शरीक होते हैं। बैन इसी तरह जनाब मियाँ रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब इस हल्के की आवाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हमेशा लोगों के दुख सुख में शरीक होते हैं, उनके मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देते हैं। मलिक ज़हीर चन्नड़ साहब की मैं अर्ज़ करता चलूँ कि वो नौजवान आदमी हैं, बहावलपुर के लिए एक बात को जो है बड़ी बहुत बड़ा एक बायस इज़्ज़त है कि डिप्टी स्पीकर का तल्लक भी जो है ना वो बहावलपुर से नौजवान है और वो बड़े अच्छे तरीके से पंजाब असम्बली चला रहे हैं। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरदरी को एज़ आ साबिक़ जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन खैरपुर नामे वाली
आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपको वाज़े तौर पे ये कह देना चाहता हूँ कि अच्छे अखलाक और अच्छे रवैये का मुज़ाहरा करें। देखें, ये जो मज़हब है ना हमारा, ये बुनियादी तौर पे अच्छे अखलाक के लिए ही है, और अच्छा अखलाक, अच्छा रवैया, बेहतर अंदाज़, लोगों के साथ कोऑपरेशन करना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे अमल करने से ही भलाई मुमकिन है। हम लोग अपनी जो है तबीयत के अंदर, अपने मिजाज के अंदर बेहतरी पैदा करें, बेहतर रवैये से लोगों के साथ पेश आएँ और उनके लिए मुआविन साबित हों। ठीक। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत डिटेल्स के साथ गुफ्तगू हुई। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत है। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।